बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफशीन और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल हुरम्स क्यूजीन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव। ये पुलाव जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल वे में हम इसे बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ये मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हाफ कप ऑयल ले लेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे जिनमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची हैं, 2 जावित्री के पीसेस हैं, 4 अदद लौंग हैं और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। ये सब शामिल कर देंगे। इसे ऑलमोस्ट 20 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट के शामिल करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्की गुलाबी होने तक बस इसे फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा आलू पसंद किए जाते हैं तो आप 4 से 5 आलू भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। हम वाइट पुलाव बना रहे हैं इसलिए कोई भी पाउडर मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने कोई भी पाउडर मसाला ऐड किया तो पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा। ये जो खड़े मसाले हमने डाले हैं इसी का टेस्ट पुलाव में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आलू को फ्राई कर लिया है मैंने। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे आलू को गलाने के लिए। आलू को हमने 70% तक गलाना है। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखकर आलू को थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं आलू को पकते हुए और ये 70% तक गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप ली है। फ्लेम को हाई पे कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। मैं यहाँ थोड़े से काजू ऐड कर रही हूँ, खाते हुए अच्छे लगेंगे। काजू बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने राइस लिए हैं। ये बासमती राइस है जिसे मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना है कि चावलों से पानी 1 इंच ऊपर हो। आप जिस भी बर्तन में चावल बना रहे हो पानी चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए है। इस तरह से आप अपनी मेजरमेंट रखें। स्पेशली जो नई पकाने वाली बच्चियां हैं जिन्हें पानी की मेजरमेंट का सही अंदाज़ा नहीं होता है, इस मेजरमेंट से आप चावल पकाएं। आपके चावल बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मैंने 1 नींबू का रस ऐड किया है और साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, ये भी ऐड कर देंगे बेहतरीन से टेस्ट के लिए और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई पे कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। आपके हिसाब से अगर नमक कम है तो अभी आप ऐड कर लें। फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और चावलों को कवर करके पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए, या उस वक्त तक जब तक कि पानी कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसे कवर आउट किया है। स्पून को साइड से डालकर चावलों को हटाकर आप चेक कर सकते हैं कि पानी मुकम्मल ड्राई हो गया है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और दम वाली आंच पे चावलों को 5 से 6 मिनट पकाएंगे। पैन के नीचे दम वाला तवा लाजमी रखिएगा ताकि दम अच्छे से लगे। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं और चावलों को अच्छे से दम लग गया है। फ्लेम को हमने बंद कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं। लास्ट में हम इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा।
घी डालने से चावलों में टेस्ट भी आ जाता है और शाइनिंग भी आ जाती है। तो मज़ेदार से आलू मटर पुलाव तैयार है। अब घी डालने के बाद इसे हम दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि चावल बहुत गर्म है और चलाने से टूट जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव तैयार है। एक चावल इसका खिला-खिला बना है। इसे आप सर्व कर सकते हैं सैलेड के साथ, लहसुन की मिर्च की चटनी के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू मटर पुलाव की। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक रिसीव हो सके। मिलती रहूँगी आपसे आसान सी, मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफीन को इजाज़त दीजिए। दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।